व्रत पारोत्सव अंक। ऋषि पंचमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। ये व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। अतः स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं। स्त्रियों से अपवित्र अवस्था में घर के पात्र आदि का प्रायः स्पर्श हो जाता है। इससे होने वाले पाप के शमन के लिए वे इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सप्तऋषियों सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। व्रत का विधान इस प्रकार है। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल से मध्याह्न पर्यंत उपवास करके मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाए। वहाँ अपमार्ग के दातन से दांत साफ कर करके शीर में मिट्टी लगाकर स्नान करे। इसके बाद पंचगव्य का पान करना चाहिए। तदनंतर घर आकर गोबर से पूजा का स्थान चकोर लीपना चाहिए। अनेक रंगों से सरतो भद्रमंडल बना करके उस पर मिट्टी अथवा तांबे का घट स्थापित करके उसे वस्त्र से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में ज्यों भर कर रखनी चाहिए। पंचरत्न, फूल, गंध और अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। व्रत के प्रारंभ में संकल्प करना चाहिए। कलश के पास ही अष्टदल कमल बना करके उसके दलों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अग्नि तथा विशिष्ट इन सप्तऋषियों और विशिष्ट पत्नी देवी अरुंधति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद सप्तऋषियों तथा अरुंधति का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अन्न खाना वर्ज्य है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर ही स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में सेनजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सौमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का विद्वान था। सौमित्र खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती, साध्वी और पतिव्रता थी। वे खेती के कांसों में भी अपनी पति का सहयोग करती थी। एक बार अपवित्र अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का भी स्पर्श कर लिया। देवयोग से पति पत्नी का श्रीरांत एक साथ ही हुआ। अपवित्र अवस्था में स्पर्श का विचार न रखने के कारण स्त्री ने कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कृत्यों के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रह रही थी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से कह करके खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर के खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया वणी ब्राह्मणी ये सब देख रही थी।
उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो विष के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार करके उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर के खीर को छू लिया। इस पर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल करके उसने पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें भी भूखों मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना ही व्यर्थ हुआ। सुमति द्वार पर लेटा कुतिया और बैल के वार्ता सुन रहा था। मैं पशुओं की बोली भली भांति समझता था। उसे ये जानकर के अत्यंत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इन निष्कृष्ट योनियों में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न ना खाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति हो जाएगी। अनंतर मातृ पितृ भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। ये व्रत शीर के द्वारा अशौच अवस्था में किए गए स्पर्श अस्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत से स्त्रियों का अपवित्र अवस्था में स्पर्श अस्पर्श का विचार रखने की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इन दिनों संयम पूर्वक रहना चाहिए।